सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अपन नॉर्मल बोले तो अपन ये बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग आखिरकार कैसे होता है, उसकी पूरी की पूरी क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, इन सबको आप डिटेल में क्लियर कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो वीडियो तो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है। ये लेक्चर देखते हैं आपको और कहीं भी लेक्चर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, इसको अपन पहले नॉर्मली देख लेते हैं, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। अपने मान लीजिए कि अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट है जहां पे क्या हो चुका है, कोई भी कट लग चुका है, ब्लड क्या हो चुका है, यहां से रिलीज हो रहा है, ब्लड क्या निकल रहा है, कट लग चुका है तो ब्लड यहां से क्या हो रहा है भाई, बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। कौन? ब्लड। अब ब्लड यहां से रिलीज हो रहा है तो ब्लड को क्लॉट करना है। अब क्लॉट करने की प्रोसेस क्या रहती है, क्लॉट करने के अंदर क्या होगा, अब देखा होगा आपने जब अपने कट लग जाता है तो जब थोड़ी देर के अंदर क्या होता है, ब्लड रुक जाता है, मतलब ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम रहता है, वो टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा 2 से 8 मिनट के अंदर। यदि आपके कट लग गया है तो 2 से 8 मिनट के अंदर क्या होगा, वो ब्लड होगा वो बहना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब वो रुकता कैसे, क्या प्रोसेस रहने वाली है, उसी को आज अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। तो फिर आप उसको जब ब्लड रुक जाता है तो आपने भी कॉटन से साफ करके देखा होगा, उसके अंदर आपको कुछ ऐसे जाली जाली सी बन जाती है। फिर क्या बन जाती है, जाली नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे क्या बन जाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। अब क्या होगा, अब नेट बन चुका है तो अंदर जो ब्लड है वो ब्लड क्या हो जाएगा, एक जगह यहां पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, रुक जाएगा। वो ब्लड क्या हो जाएगा, जगह जगह क्या होगा, रुक जाएगा। अब वो ब्लड रुक गया तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड बहना रुक गया तो ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। क्योंकि अब यहां से क्या होगा, नेट लग चुका है तो ब्लड क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण क्या है, ब्लड रुक गया तो ब्लड की क्या होगी, क्लॉटिंग होगी। अब ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म कैसे होती है इसको अपन समझते हैं। देखिए ये कोई भी अपना इंजर्ड एरिया है जहां पे अपने लग चुकी है, कट लग चुका है, वहां से ब्लड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब ब्लड यहां से बह रहा है तो क्या होगा, अपने बॉडी के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स का काम ही क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका रहता है, प्लेटलेट्स का। अब अपने लग चुका है ब्लड, यहां से साइट है कोई भी, वहां से इंजरी हो चुकी है अपने हाथ पे या कहीं भी, तो क्या होगा, जो प्लेटलेट्स है वो क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। किसको करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या करेगी, सिक्रेट करेगी, या थ्रोम्बोकाइनिन को क्या, काइनेस को क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। जैसे ही प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेस को क्या करेगी, सिक्रेट करती है, तो क्या करेगा, यहां से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, प्रोथ्रोम्बिन का, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, एक एंजाइम है, ये इनिशिएट करेगा किसको, किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का। ये कहां प्रेजेंट रहता है, ये अपने ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब मान लीजिए जब तक कोई आपको बताएगा ही नहीं कि भाई आपके यहां, मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई चोर आ गया और आपको कोई बताएगा ही नहीं कि आपके घर में चोर आ गया है, तो आप उसके प्रति एक्शन कैसे लोगे। ठीक वैसे ही प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ये क्या है, ब्लड के अंदर आराम से प्रेजेंट है, पड़ा हुआ है, आराम से बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। तो इसको कोई ना कोई बताएगा, कोई ना कोई इसको इन्फॉर्मेशन देगा। वो इन्फॉर्मेशन प्लेटलेट्स के थ्रू कौन देंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेस जैसे ही सिक्रेट होंगे तो इसको पता चल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या है, गड़बड़ है। तो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज होगा, ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन के साथ में। कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इनिशियल है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब ये क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव है, ये भी ब्लड के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, पड़ा हुआ है ब्लड के अंदर, लेकिन ये क्या है, ब्लड के अंदर अभी सोलेबल है, मतलब ब्लड के अंदर आराम से घुल मिल के रह रहा है, घुला हुआ है। अब भाई प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन को जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एंड जो कैल्शियम प्लस आयन है ये मिलके आएंगे तो इसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उसको क्या अपन को रोकना है। तो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन के अंदर। ये तो क्या था, ब्लड के अंदर सोलेबल था, तो ये क्या है, ब्लड के अंदर इनसोलेबल। ये खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, ब्लड में इनसोलेबल करने वाला। तो ब्लड में सोलेबल नहीं है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव था, जबकि सॉरी प्रोथ्रोम्बिन तो क्या था, इनएक्टिव था, और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव है। ये ब्लड के अंदर सोलेबल है और ये ब्लड के अंदर इनसोलेबल है। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन किसको करेगा, फाइब्रिनोजन। ये क्या है, फाइब्रिनोजन है, ये भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा तो ये विटामिन के के साथ में मिलेगा और जो फाइब्रिनोजन है इसको कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर। अब ये जो फाइब्रिनोजन है ये क्या है, इनएक्टिव है, फाइब्रिन क्या है, एक्टिव है। ठीक ऐसे ही फाइब्रिनोजन क्या है, ब्लड के अंदर सोलेबल है, ब्लड के अंदर घुला मिला हुआ है, जबकि जो फाइब्रिन है ये ब्लड के अंदर क्या है, इनसोलेबल है। अब ब्लड के अंदर ये घुलेंगे ही नहीं, ये दोनों फाइब्रिन एंड जो फाइबर है
ये दोनों के दोनों मतलब थ्रोम्बिन एंड जो फाइब्रिन है, ये ब्लड के अंदर जब मिलेंगे ही नहीं तो यही तो क्या करेंगे, ब्लड को क्लोट करने का काम करेंगे। तो ये क्या है, ब्लड के अंदर घुला हुआ है, ये ब्लड के अंदर क्या है, इनसोलेबल है। अब जैसे ही फाइब्रिन एक्टिव हो गया तो ये ब्लड सेल्स के साथ में मिलेगा, और फाइब्रिन एंड जो ब्लड सेल्स है ये दोनों मिलके ही क्या करेंगे, ब्लड का क्लॉट कर देंगे, मतलब ब्लड के बहने को क्या कर देंगे, रोक देंगे। क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों ब्लड के अंदर, मतलब जो फाइब्रिन है ये क्या है, ब्लड के अंदर इनसोलेबल है, और ये क्या है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपका ब्लड है। तो इसको क्या करेगा, फाइब्रिन नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और ब्लड को यहां से बाहर रिलीज नहीं होने देगा। इसका मतलब आपका ब्लड क्या हो चुका है, क्लॉट हो चुका है, आप क्या है भाई, सेफ है। तो इस लेक्चर में क्या है, आप अभी सेफ है। क्यों, क्योंकि आपका ब्लड क्या हो चुका है भाई, क्लॉट हो चुका है। तो देखिए इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा और अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का टाइम क्या रहता है, 2 से 8 मिनट। यदि आपके कट लग चुका है तो टेंशन मत लीजिए, प्लेटलेट्स आपके लिए अवेलेबल है, ये आपका ब्लड का क्लॉट कर देगी। 2 से लेके 8 मिनट के अंदर आपको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, या जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर के पास पहुंचना होगा। यदि प्लेटलेट्स काम ना करे तो प्लेटलेट्स क्या करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेस को क्या कर देती है, सीक्रेट कर देती है कि तू जा और जाके बता किसको, प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम को, जो कि ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है। सारी की सारी चीजें ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है। तो प्रोथ्रोम्बिनेस होगा, ये कैल्शियम के साथ में मिलेगा क्योंकि कैल्शियम बहुत ही जरूरी रहता है। और प्रोथ्रोम्बिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन के अंदर। कौन कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एंड कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन को किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो वाटर के अंदर क्या है, वाटर नहीं, ब्लड के अंदर क्या है, भावनाओं में बह गया मैं भी, क्या है, ये ब्लड के अंदर तो क्या है, सोलेबल है, ये ब्लड के अंदर इनसोलेबल है। ऐसे ही जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा विटामिन के की हेल्प से। और ये क्या है, ब्लड के अंदर, अभी सही बोला, ये ब्लड के अंदर क्या है, सोलेबल है ना, ब्लड के अंदर सोलेबल है, और ये ब्लड के अंदर क्या है, इनसोलेबल है। फिर फाइब्रिन के साथ में मिलके ब्लड सेल्स क्या करेगी, ब्लड को क्या कर देगी भाई, क्लॉट कर देगी, रक्त का थक्का जमा देगा, आपको क्या कर देगा, एकदम सेफ कर देगा। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, और तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते ही रहेंगे। थैंक यू। हाँ, बताना भूल गया, यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक करना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।